जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा असेंडेंट मार्च 2023। तुला लगन के जातकों के लिए मार्च माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका तुला लगन है, जो कि एक चर लगन है, वायु तत्व लगन है। चर लगन होने के परिणाम स्वरूप इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को थोड़ा सा परिवर्तन करने का, बदलने का भाव रखते हैं, बदल जाते हैं, हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं। शुक्र से प्रभावित होते हैं, भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षण हमेशा बना रहता है, खुशनुमा स्वभाव व्यक्ति का होता है, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, वायु तत्व लगन होता है, स्वतंत्र विचारधारा के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। देखिए, मार्च माह के अंतर्गत सबसे पहले शुक्र लग्नेश का जो गोचर रहेगा वो मीन राशि के अंतर्गत उच्च अवस्था के अंतर्गत 12 मार्च 2023 तक मीन राशि में गोचर करेंगे, जो कि षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक प्रभाव तो देखने को मिलेगा कि आपका जो मेन फोकस रहेगा 12 मार्च तक, आप कहीं ना कहीं उच्च अवस्था के अंतर्गत हैं, शुक्र उच्च के हैं, कहीं ना कहीं वैल्यू सिस्टम आपका काफ़ी हाई होता हुआ नजर आएगा। और साथ साथ ये अपने व्यभाव को देखेंगे, यहाँ से लगन कुंडली से अगर देखें, इसमें मतलब 12वें घर को देखेंगे, व्यभाव को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं कि आपका वैल्यू सिस्टम हाई हो जाएगा। आप हो सकता है कि कर्ज करके भी आप कहीं ना कहीं ब्रांडेड चीज़ों को आप प्रेफर करें, या बहुत महंगे सामान को मतलब महंगे सामान पर खर्चा करें, इत्यादि चीज़ों पर, मतलब कहीं ना कहीं भोग विलास ऐश्वर्य के सामान पर आप काफ़ी अधिक खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक स्थिति यहाँ पर हो सकती है कि कहीं ना कहीं आपका खर्चा बढ़ेगा, ऐश्वर्य मतलब यहाँ पर वैल्यू सिस्टम हाई में ये भी कह सकते हैं कि आपका कहीं ना कहीं गुणवत्ता आपके जीवन की कहीं ना कहीं कुछ आप ऐसे प्रण ले सकते हैं, प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि ये भी एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये एक प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं थोड़ा अभी ये मान लीजिए पूरा माह की बात करेंगे, इस माह स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं बहुत भोग विलास इतना अधिक बढ़ेगा, जिसके कारण यहाँ पर जैसे ही शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा, शनि की दृष्टि पड़ जाएगी। 12 मार्च के बाद आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना है। विशेषतः इस समय के अंतर्गत आपको बहुत सावधान रहना है कि जैसे 12 मार्च के बाद शुक्र राहु और शनि की जो दृष्टि पड़ रही है लग्नेश पर सप्तम भाव के अंतर्गत, आप किसी भी प्रकार की महिला से, लड़की से, मतलब कहीं ना कहीं आपको बचकर सावधान रहना है। अपनी काम वासना पर सदा नियंत्रण बनाए रखना है। हो सकता है कि अगर आप महिला भी हैं तो कहीं ना कहीं अपने किसी भी तरीके का आकर्षण आपको मतलब आकर्षित कर सकता है, तो आपको उससे बचना है। मतलब कहीं ना कहीं अपने को चारित्रिक रूप से मजबूत बनाए रखने का विशेष प्रयास आपको इस पूरे माह के अंतर्गत करना है, विशेष ध्यान आपको देना है। इस समय 12 मार्च के बाद कहीं ना कहीं किसी प्रकार के छल होने की संभावनाएं भी शुक्र राहु के कॉम्बिनेशन के अंतर्गत और शनि की दृष्टि जो पड़ रही है यहाँ पर बन सकती है कि किसी प्रकार का धोखा, छल, षड्यंत्र आपके साथ हो जाए, ये भी संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान आपको रखना है। विशेषतः आपके आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट में विशेष वृद्धि पूरे माह आपको देखने को मिलेगी, और वो तो आपके जन्मजात आपके अंदर वैसे भी है। तो ये एक स्थिति बनेगी। कहीं ना कहीं 12 मार्च के बाद ये प्रभाव रहेगा कि आप तो रिलेशन की ओर जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सामने से आपको कहीं ना कहीं आपके साथ छल, धोखा ये होने की संभावना है। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर की गलतियों को छुपा रहे हैं, ये एक स्थिति यहाँ पर ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। तो विशेष सावधान आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं सूर्य का प्रभाव देखें तो 15 मार्च तक सूर्यदेव कुंभ राशि के अंतर्गत पंचम भाव में गोचर करेंगे। विशेषतः गर्भवती महिलाओं को सावधान रहना चाहिए, और अपने बच्चों की जिम्मेदारी तो बढ़ी ही रही है आपकी, क्योंकि शनि का प्रभाव स्वराशि मूल त्रिकोण राशि में पंचम भाव के अंतर्गत ही आपकी संतान को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। वहीं सूर्य के प्रभाव के कारण जब आएंगे तो कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति भी आपको आपकी संतान, ज्ञान, शिक्षा वगैरह यहाँ से आपके होती हुई दिखाई देगी। और विशेषतः यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है कि सूर्य के प्रभाव के कारण उनका डोमिनेटिंग नेचर थोड़ा आपकी बच्चों का या आपके प्रेमी तो प्रेमिका का डोमिनेटिंग नेचर थोड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। वो कहीं ना कहीं या आपको अपने ज्ञान का अहंकार भी इस समय के अंतर्गत हो सकता है किसी बात विषय को लेकर, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। पेट से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर
सकती है। इसका ध्यान आपको खासकर 15 मार्च तक ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं सूर्य का प्रभाव, शनि, सूर्य और यहाँ पे बुध, भाग्य का स्वामी भी बुध का प्रभाव कुंभ राशि के अंतर्गत रहेगा, जो कि 16 मार्च तक रहेगा। तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ भी आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। तो एक बात तो तय दिखती है कि अगर लव रिलेशनशिप को भी देखा जाए तो यहाँ पर 12 मार्च तक, तो क्योंकि शुक्र भी मीन राशि में एग्जल्टेड हो चुका है, तो कह सकते हैं कि 12 मार्च तक आपके प्रेम संबंधों की भी स्थिति अच्छी है और वहां पर भाग्य का साथ भी मिल रहा है, वहां से लाभ की स्थिति भी निकली है, संतान से भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, वहां से भी लाभ मिल रहा है, भाग्य का साथ भी मिल रहा है। हो सकता है कि आप अगर आप किसी तरीके की एजुकेशन कर रहे हो तो वहां पर भी, और हो सकता है ग्रेजुएशन में हो आप, तो विशेष स्टूडेंट के लिए भी टाइम काफी अच्छा रहेगा। शुरुआती 15 दिन आपके लिए अच्छे कहे जाएंगे, वहां पर आपका कहीं ना कहीं ध्यान भी ज्यादा अच्छा जाएगा। तो कह सकते हैं कुल मिलाकर वो समय आपके लिए काफी फेवरेबल टाइम रहेगा। और देखिए ये आकस्मिक रूप से धन लाभ के लिए भी समय काफी अच्छा रहने वाला है। आपका 15 मार्च तक की स्थिति अच्छी है। आय को लेकर भी नए नए साधन बनेंगे और कहीं ना कहीं इनकम को लेकर भी फायदा रहेगा, क्योंकि ये स्थिति यहाँ पर बन रही है और ये एक प्रभाव मिलेगा। चाचा मित्र बड़े भाई बहन का भी सहयोग 15 मार्च तक मिलेगा। उसके बाद आपके लिए चाचा मित्र और आपके बड़े भाई बहन या आपका नेटवर्क के लोग आपके लिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल क्रिएट कर सकते हैं, संघर्ष उत्पन्न कर सकते हैं। ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। विशेषतः जो व्यक्ति नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्रों से संबंध बनाकर फायदा लेना चाहते हैं, उनके लिए माह काफ़ी फेवरेबल रहेगा। जो इंटरव्यू देना चाहते हैं उन्हें इंटरव्यू में सफलता भी मिलेगी। और खासकर ये जब तक शुक्र मीन राशि में बहुत अच्छा, क्योंकि उसके बाद कहीं ना कहीं आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट, कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी आपकी संगत बिगड़ सकती है। विशेषतः अगर आप देखें आपकी संगत बिगड़ सकती है, आपके साथ कुछ गलत लोग जुड़ सकते हैं, गलत प्रभाव आपके ऊपर आ सकता है, किसी तरीके की या तो स्वास्थ्य हानि हो रही है। विशेषतः आपको आपके गुप्तांगों से संबंधित परेशानी भी 12 मार्च के बाद हो सकती है। तो विशेषतः आपको यहाँ पर भी सावधान रहना होगा। और जो व्यक्ति शुगर से प्रभावित हैं उनको भी इस माह के अंतर्गत काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। साथ साथ आपके मामा मौसी के स्वाभिमान में वृद्धि 15 मार्च तक विशेष तौर पर रहेगी, तो उनकी बातों का मानना तो जो देना विशेष मानना पड़ेगा। और साथ साथ आपको नौकर चाकर का आपको सुख मिलता रहेगा, ये एक स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। और सरकारी क्षेत्र से भी लाभ की स्थिति यहाँ पर बनती दिख रही है। जिस प्रकार का भी मतलब कोई इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं, इस माह बहुत अच्छा समय है। खासकर 15 मार्च के बाद भी एक अच्छी स्थिति कही जाएगी कि 15 मार्च के बाद भी सूर्य का प्रभाव, विशेषतः अगर आपकी संगत सही है तो 15 मार्च के बाद भी आप नौकरी वगैरह इत्यादि या किसी तरीके की जॉब इंटरव्यू देना चाहते हैं, सरकारी क्षेत्र से लाभ कमाना चाहते हैं, अच्छे से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी संगत बिगड़ी हुई है तो फिर तो 12 मार्च के बाद ही आपको आपकी स्थिति खराब होती हुई दिखाई देगी। वहां पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, किसी तरीके के आप जाल में फंस सकते हैं, ऐसी स्थिति आपको हो सकती है। और ये खासकर एक महीने का 12 मार्च से 6 अप्रैल तक का समय थोड़ा आपके लिए नेगेटिव कह सकते हैं। और वाहन चलाते वक्त भी सावधानी बरतनी पड़ेगी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखें यहीं पर मंगल के प्रभाव को जाने तो मंगल सप्तम भाव के सप्तमेश भी हैं और साथ साथ द्वितीय भाव के स्वामी द्वितेश अर्थात धन भाव के स्वामी धनेश। तो ये बनकर मंगल पहले भी वृषभ राशि के अंतर्गत अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे। विशेषतः आप अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस के कारण थोड़ा सा आपको कष्ट की स्थिति आ रही थी, काफी तक आप परेशान थे, तो वहां पर एक स्थिति देखने को मिल रही थी। लेकिन अब क्या है कि लाइफ पार्टनर हो सकता है, लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के कारण ये जो भी परेशानी थी वो कहीं ना कहीं काफी हद तक मतलब वो खुद एक स्ट्रगल में आ जाएगा, वो खुद एक पराक्रम कर विशेष स्ट्रगल ना कहकर विशेष पराक्रम ज्यादा मेहनत ज्यादा करते हुए दिखाई देगा। तो वो एक स्थिति और थोड़ा सा फाइटिंग भी आएगी, क्योंकि शत्रु राशि के अंतर्गत जाएंगे मंगल, मिथुन राशि में नवम भाव के अंतर्गत जाएंगे। लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपके लिए आपको जो परिवार से दूर जाकर कहीं घर परिवार से, कुटुंबजनों से, अपने जो खानदान के जो लोग हैं उनसे दूर जाकर कहीं ना कहीं आपको फायदा, आपको भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। विशेषतः आपको ध्यान रखना है कि ये जो टाइम पीरियड रहेगा 13 मार्च से 10 मई तक का, जैसे ही मंगल मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे तो यहाँ पर आपको ये तो बात तय है कि आपको दूर जाकर कहीं फायदा वगैरह मिल रहा है, परिवार वगैरह कुटुंबजनों के लोगों कुटुंबजन से दूर जाकर वहां पर आपको फायदा मिल रहा है। और आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या बिजनेस से को रिलेटेड आप विशेष मेहनत पराक्रम कर रहे हैं और पराक्रम में जीत भी पा रहे हैं। फाइटिंग स्किल्स आपकी काफी अधिक बढ़ जाएगी। और मंगल के प्रभाव के कारण ध्यान रखना है कि बोलते वक्त किसी के समक्ष, विशेषतः गुरुजन और अपने पिता के समक्ष बोलते वक्त आप गलत ना बोलें, कड़वा ना बोलें। विशेषतः वाणी पर ध्यान रखें, क्योंकि वहां पर आपके थोड़े से मतभेद होने की संभावना बन सकती है, तो विशेष सावधान आपको रहना है। और वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी 12वें घर पर रहने के कारण आपका खर्चा हो सकता है। देखिए विशेषतः धार्मिक खर्चा, क्योंकि यहां पर आपका संचित धन का स्वामी मंगल नवम भाव में, कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग काम में आपका वहां पर फायदा भी ले सकते हैं और वहां पर आपका धन खर्च भी हो सकता है धर्म इत्यादि के कार्यों में। तो कहीं ना कहीं
कहीं खर्चा हो सकता है, पिता पर भी खर्चा होने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर अगर धार्मिक चीज़ों पर खर्चा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अन्यथा ये खर्चा मंगल की चौथी दृष्टि 12वें घर पर भी रहेगी, कन्या राशि भी है वहाँ पर, तो विशेषतः आपका खर्चा कोर्ट कचहरी वगैरह या फिर इत्यादि चीज़ों पर, मतलब या फिर आपके मेडिकल से रिलेटेड चीज़ों में वहाँ पर खर्च हो सकता है। विशेषतः आप अपना खर्च धन को थोड़ा सा दान पुण्य में, गरीबों की सेवा इत्यादि में, धार्मिक कार्य पर, धर्म कर्म के धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान, इन सब पर खर्च करें तो आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि पराक्रम भाव पर विशेषतः आपको पराक्रमी बनाएगी, विशेषतः आपको ऊर्जावान बनाने वाली रहेगी। और यहाँ पर मंगल की 8वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, थोड़ा सा घर में कलह हो सकता है या फिर आपके आर्गुमेंट, आपका मतलब घर परिवार के बंदे आपस में आर्गुमेंट कर रहे हैं, एक इस तरीके की स्थिति वहां पर हो सकती है। थोड़ा सा घर परिवार के अंतर्गत शांति बनाए रखने का आपको विशेष प्रयास करना होगा, खासकर ये 13 मार्च के बाद, जैसा कि मंगल का मिथुन राशि में गोचर होगा, तो ये बात का ध्यान आपको रखना है। वहीं पर बुध का प्रभाव, जो कि भाग्य के स्वामी है, व्यय भाव के स्वामी है, पंचम भाव पर आपके गोचर करेंगे, कुंभ राशि के अंतर्गत 16 मार्च तक गोचर रहेगा। तो आप देखते हैं कि शुरुआती 16 मार्च तक का समय ऐसा रहेगा कि आपको भाग्य का साथ तो मिल रहा है, संतान ज्ञान, शिक्षा, प्रेम संबंधों के अंतर्गत या शेयर मार्केट से रिलेटेड, वहीं पर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी आप अपने, हो सकता है कि आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड खर्चा कर दो, कोई कोर्स आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि शनि का प्रभाव देखो, आप कोई पढ़ाई तो आपको पढ़ाने वाला ही है, कुछ ना कुछ आप कोई कोर्स आप ज्वाइन करने वाले हैं। हो सकता है किसी तरह की जगह एडमिशन, अगर आपकी एज कम है या कहीं ना कहीं आप इच्छुक भी हैं, उस दशा में भी है, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई तो आपकी चालू हो सकती है किसी तरीके का। अगर आपकी एज भी काफ़ी अधिक है तो हो सकता है कि आप कुछ नया काम ज्वाइन, मतलब न्यू मतलब ब्रांच, मतलब न्यू प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दे, वो सब हो सकती है। नई ब्रांच हो सकती है, न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है, इत्यादि चीज़ों पर मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर खर्चा भी हो सकता है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जैसे ही कन्या बुध आपका आएंगे तो कहीं ना कहीं आपका खर्चा करेंगे, विशेषतः भाग्य का साथ मिलेगा तो वो खर्चा भी आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। और ये बच्चों पर भी खर्चा होने की संभावना यहाँ पर 16 मार्च तक दिखाई देती है, बच्चों पर हो जाए, प्रेम संबंधों पर विशेष खर्चा आप करते हुए नजर आएंगे, विशेषतः वो वहाँ पर भी खर्चा होगा। और साथ साथ आपका आकस्मिक धन लाभ के लिए आप शेयर मार्केट इत्यादि पे भी खर्चा करेंगे और वहां से लाभ भी होगा। विशेषतः शनि का प्रभाव चल रहा है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये एक स्थिति रहेगी। विशेषतः आपको आपके संतान से भाग्य की प्राप्ति भी इस समय के अंतर्गत होती हुई दिख रही है। जो निसंतान है उसके लिए देखिए, शनि का प्रभाव कुंभ राशि में चल रहा है तो निसंतान के लिए, संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है, संतान प्राप्त कर सकते हैं। और विशेषतः शनिदेव संतान देकर ही जाएंगे। अगर आपकी इस तरीके की उम्र में आप चल रही हैं और आपकी दशा आपको मिल रही है तो कहीं ना कहीं गोचर का प्रभाव आपको अवश्य दे सकता है, संतान प्राप्त करा सकता है। वहीं पर देखिए, शुक्र का प्रभाव जान चुके हैं, शनि का प्रभाव में जैसा कि मैंने बताया, वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव पर। आपकी लिए संघर्ष तो है, आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, रिलेशनशिप के अंतर्गत, व्यापार के अंतर्गत, तो ये संघर्ष चलेगा थोड़ा। और जब तक राहु का इम्पैक्ट है तब तक ये थोड़ा नेगेटिव है, धोखा चीटिंग होने की संभावना ज़्यादा बनती है। और कहीं ना कहीं एक बंधन सा जिसे कहते हैं वो बंधन बन सकता है। कहीं ना कहीं हो सकता है कितनी बार ऐसा भी आपको महसूस हो कि किसी तरीके की तंत्र बाधा के अंतर्गत आप इस सब चीज़ों में आ गई हैं, फंस रही हैं कहीं ना कहीं, या किस तरीके के फंसने का आपको लग सकता है। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि रहेगी आपके आय भाव पर रहेगी। और देखिए, जब तक सूर्य अब अपने घर को देखेंगे तब तक ठीक है, जैसे ही सूर्य मीन में जाएंगे तो कहीं ना कहीं चाचा, अभी अब ये जो समय रहेगा, अगर आपकी यहाँ पर गुरु का प्रभाव नहीं है, जब तक मेष राशि में नहीं आते गुरु, अपने 5वीं दृष्टि नहीं डालते, मतलब आपके लिए देखा जाए तो 22 अप्रैल तक का समय, अभी जो टाइम जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं मतलब 15 मार्च के बाद से, तो 15 मार्च से 22 अप्रैल तक का समय अभी एक ऐसा समय रहेगा जिसमें आपके चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन वहाँ, और यह नेटवर्क के लोग कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आएगा, नेटवर्क खत्म, टूटता हुआ नजर आ सकता है। चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन से दुख या फिर कहीं ना कहीं उनसे संबंधित परेशानी, कष्ट की स्थिति, और वहाँ से संबंधित आपके मतलब संबंध में परेशानी भी बन सकती है, ये एक स्थिति बन सकती है। और आय को लेकर ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा प्रयास आपको करना पड़ेगा, ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर, कुटुंब जनों की बड़ी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर रहेगी और धन को संचित करने का विशेष प्रयास आप करोगे। थोड़ा दिक्कतें आएंगी लेकिन यहाँ पर फाइट करके तब जाकर वो धन संचित हो पाएगा, ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। वाणी पर विशेष नियंत्रण आपको बनाए रखना ही है, वाणी का विशेष ध्यान रखें कि बोलते वक्त सावधान है कि कड़वा बोलने से आपको बचना है। वहीं देखिए, अभी लगन पर केतु, राहु केतु का जो प्रभाव है, केतु का प्रभाव लगन पर चल रहा है, तो केतु के प्रभाव के कारण तुला राशि के अंतर्गत है। अभी देखिए, जब तक यहाँ पर केतु का
प्रभाव है, कहीं ना कहीं आप स्वयं से ही असंतुष्ट हैं, असंतोष की स्थिति में, और आप कंफ्यूज हैं, आपका दिमाग सही से काम नहीं कर पा रहा है। एक ऐसी स्थिति के अंतर्गत आप आ रहे हैं और कहीं ना कहीं हेडलेस, केतु का प्रभाव हेडलेस बना देता है व्यक्ति को, व्यक्ति समझ ही नहीं पाता क्या करना चाहिए। आपके पास आप कुछ ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत, विशेषतः जैसे ही जब शुक्र, राहु और शनि का दृष्टि पड़ेगा, लग्नेश आपका ये पाप प्रभाव के अंतर्गत आ रही हैं, तो मतलब 12 मार्च के बाद, तो फिर आप थोड़ा ध्यान रखना कि एक तरफ आपको एक ऐसी इच्छा शक्ति आपके अंदर जागृत होगी जो आपको कहीं दूसरे मतलब गलत रास्तों की ओर इशारा कर सकती हैं, क्योंकि केतु के प्रभाव के कारण आप हेडलेस हैं, आप दिमाग ही नहीं लगाओगे और आप गलत रास्ते की ओर जा सकते हैं, क्योंकि अंदर से एक इच्छा शक्ति जागृत होगी। तो विशेषतः उस इच्छा मतलब कहीं ना कहीं स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखना है और सेल्फ इन्वेस्टिगेशन आपको करते रहना है कि आप किस तरीके से क्या काम कर रहे हो, क्या करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपको अपने आप पर विशेष ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ आप अपने गलत निर्णयों के कारण आपको कहीं गलत जगह डायरेक्शन दे सकते हो, मतलब क्योंकि डायरेक्शन लेस वाला जो स्थिति है वो भी चल रहा है आपकी, क्योंकि केतु के प्रभाव में ये प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है। वहीं जगह शुभ दिन 1 से 3, 3 से 5, 5 से 8, 12 से 14, 28 से 30, 30 से 31 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। शुभ दिनों में लाभ अच्छा खासा हो सकता है, धन लाभ हो सकता है, जो अगर इंटरव्यू वगैरह अगर शेड्यूल हो जाए तो वहां पर आपको अच्छी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, कहीं ना कहीं फायदे का समय ही रहेगा। अशुभ दिन में 10 से 12, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, 25 से 28 ये दिन अशुभ हैं। अशुभ दिनों में थोड़ा मानसिक तनाव, रोग रिपोरिन, झगड़े का संबंध, कलह कलेश, संकट बाधा, ये परेशानियां आपके साथ रह सकती हैं। और जो दिन यहाँ पे कॉमन डेज अगर रह जाते हैं इन दिनों के साथ में भी होते, शुभ दिन अशुभ दिन दोनों में अगर बताए हैं, तो वो दिनों के अंतर्गत थोड़ा ये रहेगा, मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 21 से 23, 25 से 28 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 23 से 25 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 1 से 3, 8 से 10, 28 से 30 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम या खुशी के लिए यात्रा 8 से 10 की हो सकती है। और कष्ट के साथ यात्रा 14 से 17 की हो सकती है। अमावस्या की डेट हमने लिखी हुई है। आप देखिए उपाय आपको क्या करने चाहिए। उपाय के तौर पर सबसे पहले गणेश जी की आराधना करते रहना है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि गणपति जी की आराधना करिए। ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। गजानन स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, तो गणेश जी की आराधना करते रहिएगा। साथ ही साथ मंगलवार को गणेश जी को आप एक ध्वज भी चढ़ा सकते हैं, और अगर दशा भी केतु की चल रही है बिल्कुल चढ़ाइएगा, आपको फायदा लगेगा। और कुत्तों के स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनकी सेवा करते रहिएगा, जितनी करोगे उससे आपको फायदा रहेगा, आपकी मति भ्रष्ट नहीं होगी, तो इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको माता लक्ष्मी की आराधना करनी है। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप आपको करना है। श्री सूक्त का पाठ आपको करते रहना है। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है और देवी कवच का पाठ आपको करना है, जिससे आपकी रक्षा रहेगी, आप कहीं भी गलत डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। तो विशेषतः ये उपाय करके आप अपने इस माह को अपने लिए शुभ बना सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।